पहचान राष्ट्रपति से है, तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिष आचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और ना मुझे ज्योतिषी आती, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है। ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो। उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। अब एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा। वो राष्ट्रपति है। मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वो जल हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। केवल एक लोटा जल। अब उसमें हमें ना तो विडंबना में पढ़ना है, ना हमें कहीं पढ़ना। और एक लोटा जल हमारी सारी समस्या का हल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो बोलने लगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। हमें बस भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है।
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कोई कहेगा। तुम होटल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, मॉल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमको रोकने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा रोकते टोकते हैं तो केवल सत्संग में जाने से रोकते टोकते हैं, मंदिर जाने से रोकते टोकते हैं, भगवान का भजन करने से रोकते टोकते हैं। क्योंकि उनको सुहाता नहीं। हाँ, मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक निवेदन जरूर करेंगे। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का सबका दुख अलग अलग है और सबका सुख अलग अलग है। सबका दुख भी अलग है और सबका सुख भी अलग है। आधार कार्ड बनवाया आप लोगों ने? जम के तो बोलो। आधार कार्ड बनाने में सबसे जरूरी 2 चीजें होती हैं, बाकी की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। 2 चीजें आधार कार्ड में सबसे जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारा फिंगर, तुम्हारे हाथ की उंगली, फिंगर का निशान। 2 चीजें, एक हाथ का फिंगर और एक तुम्हारी आंखों की रेटिना। एक तुम्हारे नेत्र की रेटिना, तुम्हारे आंखों की रेटिना। आधार कार्ड में ये 2 चीजें जरूरी होती है, क्योंकि फिंगर भी सबके अलग अलग होते हैं और आंखों की रेटिना भी सबकी अलग अलग होती है, इसलिए आधार कार्ड सक्सेस होता है। नहीं तो एक जैसा नाम तो सबका है। बेटा थोड़ा सा बड़ा बोलो। एक जैसा नाम तो सबका है। कमला कमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमला विमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, संध्या नाम के बहुत सारे लोग हैं, भानु प्रताप नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, कमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे नाम के बहुत सारे, एक एक नाम के बहुत सारे लोग हैं। एड्रेस भी लगभग सबका मिल जाता है, एड्रेस भी सबका लगभग मिल जाता है, नाम भी सबका मिल जाता है, पर आंखों की रेटिना नहीं मिल पाती, नेत्रों की रेटिना नहीं मिल पाती और फिंगर का निशान नहीं मिल पाता। सबके दुख अलग अलग है, सबके कष्ट अलग अलग है। एक जैसा दुख किसी का नहीं, एक जैसा कष्ट किसी का नहीं। अब जब एक जैसा दुख सबका नहीं है, एक जैसा कष्ट सबका नहीं है, एक जैसा सुख सबका नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख आएंगे। कभी हमारा घुटना दुखेगा, कभी हमारी कमर दुखेगी, कभी हमारा बेटा रोएगा, कभी बहू की आंख में आंसू आएगा, कभी पोते की आंख में आंसू आएगा, कभी पोती की आंख में आंसू आएगा, कभी किसी को तकलीफ होगी, कभी किसी को दुख होगा। हम कब तक अलग अलग उपाय करते फिरेंगे? हम कब तक अलग अलग चीजों के लिए भगवान के पास जाते रहेंगे? हम कब तक अलग अलग बातों को परमात्मा के सामने कहते रहेंगे? तो उसका एक साधन बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसका एक साधन है कि आप शिव के मंदिर में जाओ और एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। आप भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। जब आप अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने मन की बात जब भगवान शिव से जाकर कहोगे, अपने मन की बात जब बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, तो उसका एक आनंद दूसरा ही होगा। एक विश्वास को बढ़ाना,
संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को दिया क्या? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को क्या दिया? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को विश्वास दिया कि मैं जब विश्वास के बल पर महादेव के मंदिर का दरवाजा बदल सकता हूं तो विश्वास के बल पर परमात्मा भी पृथ्वी पर आ सकता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास ये हमारे भीतर होना चाहिए। और जब तक हमारे भीतर विश्वास नहीं होता, हमारे भीतर दृढ़ता नहीं होती, भरोसा नहीं होता, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास दृढ़ ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिलता नहीं। कितना विश्वास! आप सब लोग बैठे हो इस कथा के पंडाल में, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं और लाखों भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी कथा को सुन रहे हैं। एक आपके भीतर का विश्वास, एक पत्र है, देखिए। वारकरी संप्रदाय के लोग 200-300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर, 500 किलोमीटर दूर तक चलकर पंढरपुर पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हैं। और कई पंढरपुर में रहने वाले भी ऐसे जीव होंगे जो अपनी दुकान छोड़कर भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने आषाढ़ी एकादशी के दिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं। अगर काम धंधा, काम धंधा, काम धंधा, व्यापार व्यवसाय करते अरे जिस आषाढ़ी एकादशी को पूरी दुनिया चलकर पंढरपुर आ रही है, उस आषाढ़ी एकादशी को 1 मिनट तो तू भी झलक ले मेरे हरि विठ्ठल की, तो तेरी जिंदगी संवर जाए। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब कमाओ, पूरा जीवन पड़ा है, खूब दिल से कमाना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा। हम भी करते कथा में, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, तुम्हारे से जितना बन जाए उससे दुगना कमाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर अपने धन की जांच भी करिए। सत्संग में गए, ये हमारे धन की जांच है। भजन में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच है। यहाँ सांसद महोदय बैठे हैं, काबरा जी, आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तो आप सब जितने भी भक्त लोग पंढरपुर की कथा में आए हैं, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है जो तुम इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो, इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो। कई ऐसे होंगे उलझ गए, एक बार लोग शिव महापुराण के ट्रैफिक में उलझ जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे ट्रैफिक में उलझे कि नहीं उलझे अभी तक? अरे बोलो तो जम के तो बोलो जरा। अब यहां से मतलब मत रखो कि कथा के ट्रैफिक में मतलब, तुम तो मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, तुम्हारे नगर में चले जाओ, तुम कहीं जा रहे हो वहां चले जाओ, जब तुम ट्रैफिक में उलझ जाते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? तुम जाके देखे तो आओ, आधा घंटा हो गया, जल्दी जा। फिर वो गया, उसको भी गुस्सा, अरे आगे बढ़ा ना, तेरी गाड़ी बीच में लेके खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसको क्रोध आता है, बोलो आता है कि नहीं आता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसके मुंह से अपशब्द निकलता है, बोलो निकलता है कि निकलता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो वो ट्रैफिक में उलझा था,
फिर धीरे से ट्रैफिक खुला, धीरे से खुला, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी, तब तेरे चेहरे पे स्माइल आई, प्रसन्नता। और फिर जब धीरे धीरे पूरा रास्ता खुल गया, फिर हवा भी लगी गाड़ी की, और फिर टेप चालू करा, विठल विठल विठल, फिर टेप चालू करा गाड़ी का, और भजन में मन लगा, और रास्ता क्लियर, और क्लियर करते 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 फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये केवल ट्रैफिक की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। संसार के ट्रैफिक में अपन सब उलझे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, उलझने हटेगी जरूर, ये निश्चित। कितना भी ट्रैफिक लगाओ, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे क्लियर होगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता जरूर आएगी। उसी तरह संसार में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, घबराना मत, ही ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, निश्चित। दुख क्लियर होगा, निश्चित है। थोड़ा तकलीफें आई हैं जीवन में, वो मिटेगी। और अगर भोले बाबा का सहारा न होगा, तो दुनिया में कोई हमारा न होगा। थोड़ी उलझन एक पत्र है, नितिन जरूर देगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है, तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा, शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा, कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहाँ लिखा? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना, तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा, तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है, और नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला बार करीब
पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे। उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है, पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं। राम जी शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा कृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी। उसकी बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घोषणा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषणा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। वो कृष्णेश्वर महादेव हो गया। है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती। माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा। माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं। माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं। यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं। राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, देवऋषि नारद ने फेंका, नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाकर शिव जी के पास गए। ये माला, शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पर पड़ी थी, जमीन पर। ठीक है, जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है, या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है, या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सामने। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। जो जाए वो दरवाजा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम, जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ होना। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जाना। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का
और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मनका इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम, टूटा हुआ नहीं है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सियोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो शास्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात करते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव है, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं, अखंड है, अखंड। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए। 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए। उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशाखा सांबरीवाली द्रौपदी और देव, ये 5 कन्या भी इनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए? ये तो खंडित है भैया, हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है, राम जी के वैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या?